देखिए लास्ट क्लास तक हम लोगों ने यहाँ पर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मूले तक जितना भी रिजल्ट हमें मिलता है वो सब हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ लिया है। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई फॉर्मूले होते ही नहीं है, आपकी बस प्रैक्टिस है, क्योंकि फॉर्मूले कभी याद नहीं कर सकते आप लोग फॉर्मूले को प्रैक्टिस की हेल्प से उसको सीख सकते हो, उसको अपने माइंड में हमेशा के लिए रख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक सारे के सारे रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया था। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन करने का डे है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी इस वाली वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड होगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस साइन थीटा आपको प्रूफ करना है कि वो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल होगा। तो ऐसे रिजल्ट में आपको क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है tan थीटा प्लस का साइन थीटा और अपॉन में यहां पर tan थीटा और फिर लास्ट में माइनस का साइन थीटा। ये मेरे पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है उसका आंसर कोस की फॉर्म में आना चाहिए। तो आप लोग एक काम करो, यहां पर ये जो साइन थीटा दिख रहा है इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर ये जो tan थीटा दिख रहा है इस tan थीटा को ब्रेक कर दो। किस वाले में ब्रेक करोगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा में। मतलब tan थीटा को आप लोग लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो मैं यहां पर यही करने वाला हूं। ये जो आपके पास tan थीटा लिखा हुआ है इसे मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और ये वाला प्लस का साइन थीटा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 ऐड करूंगा, कंप्लीट डिवाइड बाय इस वाले tan थीटा को लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और माइनस का जो ये वाला साइन थीटा है इसको एज इट इज लिखूंगा, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 ऐड करूंगा। यहां तक आपको समझ आया। अब उसके बाद यहां पर भी कोस थीटा और 1 और यहां पर भी कोस थीटा और 1, इसका एलसीएम लूंगा। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो कोस थीटा और 1 का एलसीएम मेरे पास कोस थीटा ही आएगा। इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, सिर्फ साइन थीटा बचा, साइन थीटा को यहां पर लिख लिया, प्लस कोस थीटा को डिवाइड करूंगा 1 से, यही कोस थीटा आएगा और इस कोस थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन थीटा और इनटू में यहां पर कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और 1 का एलसीएम आपके पास यहां पर कोस थीटा आएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा आपके पास बचा, तो यहां पर साइन थीटा माइनस का कोस थीटा को डिवाइड करोगे 1 से कोस थीटा आएगा और उस कोस की मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो यहां पर आपके पास कोस थीटा इंटू में साइन थीटा आएगा। कोस से कोस कैंसिल, आपके पास क्या बचा, यहां पर ये वाला साइन थीटा प्लस का ये वाला कोस थीटा और साइन थीटा और डिवाइडेड बाय ये वाला साइन थीटा माइनस का कोस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस का यहां पर आपके पास कोस थीटा और फिर यहां पर आपके पास साइन थीटा। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहां पर भी साइन है, यहां पर भी साइन है, और सॉरी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी आपके पास दोनों जगह साइन है। तो एक काम करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से साइन को कॉमन लो। तो जब आप साइन को कॉमन लोगे तो साइन थीटा कॉमन लिया, यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 ऐड करेंगे प्लस का कोस थीटा और साइन थीटा में साइन वाला एलसीएम ले लिया तो कोस थीटा आपके पास बचेगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा और साइन थीटा में फिर से साइन थीटा एलसीएम आएगा और यहां पर आपके पास कुछ नहीं बचा, 1 ऐड करेंगे माइनस का कोस और साइन में साइन एलसीएम लिया तो आपके पास कोस थीटा बचा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, जो आपके पास यहां पर 1 प्लस का कोस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस का कोस थीटा बचा। यही हमें यहां पर प्रूफ करना था, आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब आपका हेंस, लास्ट में आप लोग लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या इस तरीके का कंसेप्ट आपको समझ आया? हम लोगों ने क्या करा, बस अपनी एक आइडेंटिटी का यूज करा। वो क्या थी कि यहाँ पर जो tan थीटा है उसको हम लोग sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं और फिर उसकी हेल्प से आप लोग देख सकते हो, बस हमने एलसीएम लेके उसको सॉल्व करा, यहाँ पर कट करा, हमारा आंसर आ गया। तो यही क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। इसमें आप लोग यही पढ़ोगे कि आपको बस कहीं ना कोई फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाएगा। क्या ये आपको समझ आया?
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है। ये जो भी रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों को क्या करना है, इसको 1 के इक्वल यहाँ पर प्रूफ करना है। इसमें इस क्वेश्चन में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला रिजल्ट भी लगेगा और इस क्वेश्चन में आपका वो वाला रिजल्ट भी लगेगा जो हम लोगों ने इससे लास्ट क्लास में किया था कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, जो टेन 90 माइनस थीटा है वो कोट थीटा, जो कोट 90 माइनस थीटा है वो टेन थीटा, जो सेक 90 माइनस थीटा है वो कोसेक थीटा और जो कोसेक 90 माइनस थीटा है वो सेक थीटा। इस वाले रिजल्ट का भी यूज होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर अपने लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड यही सेम टू सेम है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही लेफ्ट हैंड साइड आपका ठीक है। अब यहां पर आपके पास साइन है तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो कोस 90 माइनस ए, जो कोस 90 माइनस ए है वो आपका साइन ए हो जाएगा, क्योंकि यहां पर थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह ए लिख दो तो वो साइन ए हो जाएगा। ये वाला कोस ए आपका एज इट इज है और यहां पर आपके पास साइन 90 माइनस ए जो है वो साइन 90 माइनस ए आपका कोस ए के इक्वल होता है। ये आपको समझ आया? सेम वही रिजल्ट आपका यहां लगेगा। ये वाला कोस ए तो आपका एज इट इज है, उसके बाद ये जो साइन 90 माइनस ए है, इस साइन 90 माइनस ए को आप कोस ए लिख सकते हो। ये वाला साइन ए आपका एज इट इज है डिवाइडेड बाय ये कोस 90 माइनस ए आपका साइन ए हो जाएगा और इज इक्वल टू तो 1 प्रूफ करना है। अब इस कोसे से कोसे कैंसिल, इस साइन ए से आपका साइन ए कैंसिल। जब आप साइन की मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 2 साइन ए नहीं आता, साइन को साइन में प्लस करोगे तब 2 साइन ए होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन की मल्टीप्लाई साइन में करने पर साइन ए का होल स्क्वायर और यहां पर प्लस में कोसे की मल्टीप्लाई कोसे में करने पर कोस ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है। जैसे यहां पर साइन ए का होल स्क्वायर है, इसका असली मतलब है साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, साइन स्क्वायर ए। वैसे ही कोस ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कोस के ऊपर स्क्वायर और फिर यहां पर ए। अब याद करो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। इसका मतलब लिख देना हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका माइनस का टेन थीटा कोट 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा के साथ कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 55 अपॉन में 10 20 10 30 10 70 10 80। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको प्रूफ करना है कि इसका कोई ना कोई आंसर आएगा और वो आंसर हमें बताना है कि वो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग अपनी आइडेंटिटी का यूज भी करेंगे और इस क्वेश्चन में हम लोग अपने उस वाले रिजल्ट का यूज भी करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा था 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रिजल्ट जो भी हमने देखे थे। अब सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर आपके सामने क्योंकि प्रूफ करना है तो कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जरूरत तो है नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो ये माइनस का टेन थीटा तो मैंने एज इट इज रखा, लेकिन यहां पर कोट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज होगा और जो कोट 90 माइनस थीटा होता है वो आपका यहां पर टेन थीटा के इक्वल ही होता है, क्योंकि जो कोट फंक्शन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले केस में 10 में चेंज होता है। उसके बाद यहां पर प्लस का आपके पास एज इट इज है, जो ये वाला सेक थीटा है इस सेक थीटा को मैंने सेम रखा, लेकिन कोसेक 90 माइनस थीटा जो कोसेक फंक्शन है वो 90 वाले केस में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो आपका कोसेक फंक्शन है वो 90 वाले केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले केस में सेक में चेंज होता है। ये तो आपको याद है ना कि जो साइन फंक्शन है वो कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में होगा, कोट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। ओके, तो जो आपका कोसेक फंक्शन है वो यहां पर सेक थीटा बन जाएगा और ये प्लस का साइन स्क्वायर 35 और यहां पर ये प्लस का साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा,
अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर साइन स्क्वायर 35 लिखा है और यहां पर साइन स्क्वायर 55 लिखा है। दोनों में से किसी एक को पकड़ो और वही अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिजल्ट यूज करो। जैसे मैंने इस 55 को पकड़ा, क्या मैं इस साइन स्क्वायर को तो एज इट इज रखूंगा, लेकिन क्या मैं इस 55 को यहां पर 90 माइनस 35 लिख सकता हूं? यस और नो? क्या मैं इस 55 को 90 माइनस 35 लिख सकता हूं? हाँ, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, अपॉन में इस जो ये tan है, इस tan को किसी ऐसे के साथ प्लस करूंगा जिसमें एंगल का प्लस करने, सॉरी, इस tan डिग्री वाले को किसी ऐसे के साथ कंपेयर करूंगा, मतलब कंबाइन करूंगा, ताकि उसके एंगल का प्लस करने पर 90 डिग्री का रिजल्ट मिल जाए। जैसे जो ये tan है उसको आपको 80 के साथ यहाँ पर कंबाइन करना चाहिए, क्योंकि तभी ये दोनों जो होंगे आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों आपस में मिलकर इसके एंगल का सम 90 आ जाएगा। जो ये 20 है 70 के साथ कंपेयर करूंगा तो tan 20 और यहां पर आपके पास tan 70 और tan 30। अब tan 30 याद करो, टेबल वाले केस में ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है, कभी वो यहां पर रखेगा, कभी वो आपको वहां ले जाएगा। जैसे अभी तो हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे थे जिसका सम 90 होता है ना, 90 वाला, तो 90 वाला केस था। अभी उसने यहाँ पर आइडेंटिटी वाला लगवाएगा, अभी यहाँ पर उसने कॉम्बिनेशन वाला लगवाया, फिर आपको वो वहां टेबल वाले केस में ले जा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही होती है। तो tan 30 की वैल्यू याद करो, tan 30 क्या होता है आपका 1 अपॉन, हाँ वेरी गुड, 1 अपॉन √3 आपका यहाँ पर tan 30 के इक्वल होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप tan को tan में कंबाइन करोगे तो फिर से tan की tan में मल्टीप्लाई करने पर 2 tan थीटा नहीं आता, माइनस का एज इट इज tan के tan में मल्टीप्लाई करने पर tan स्क्वायर थीटा, sec की sec में करने पर फिर से आपका sec स्क्वायर थीटा, प्लस का sin स्क्वायर 35 तो एज इट इज रखो, लेकिन अब ध्यान से देखना, यहां पर ये sin स्क्वायर 90 माइनस 35 है। इसका मतलब समझ रहे हो? यहां समझाता हूं, जो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस का 35 है, इसका मतलब है साइन 90 माइनस 35 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर का ये मतलब है कि पूरे के ऊपर कंप्लीट होल स्क्वायर। अब साइन 90 माइनस 35 को सॉल्व करो, 55 मत लिख देना, क्योंकि 55 को हमने 90 माइनस 35 लिखा है, तो 90 माइनस 35 को दोबारा से 55 मत लिख देना। आप लोग एक काम करो, इस 35 को थोड़ी देर के लिए थीटा लेट करो और साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो ये आपके पास ये हो जाएगा कोस थीटा, थीटा की जगह 35, तो कोस 35 का होल स्क्वायर, जिसका क्या मतलब है कोस स्क्वायर 35 डिग्री। क्या ये आपको समझ आया? और वही सेम काम आपका यहाँ डिनोमिनेटर में होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो tan और tan 80 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर समझिए, इसको यहां पर बिकॉज बना के आप लोग समझा दोगे, क्योंकि इस tan, या फिर मैं यहां समझाता हूं आपको, मैं यहां समझाता हूं, ये tan तो आपका एज इट इज है, लेकिन इस tan 80 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो tan 90 माइनस का tan, क्योंकि जब 90 में से tan रिड्यूस करोगे तभी आपका 80 आएगा। अब tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो यहां पर tan तो एज इट इज, जो ये tan 90 माइनस थीटा है, ये tan 90 माइनस थीटा आपका कोट थीटा के इक्वल होता है, और थीटा की जगह tan लिखा हुआ है, तो आपका यहां पर कोट tan डिग्री आ जाएगा। अब आप जानते हो जो कोट फंक्शन है या जो tan फंक्शन है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप इस कोट को देखो, इस tan को तो एज इट इज रखो, आप इस कोट को यहां पर लिख सकते हो 1 अपॉन में tan डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। tan से tan कैंसिल, आपका फाइनली आंसर क्या आ गया? आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका, इसको यहां पर ना आप लोग ऐसे लिखोगे बिकॉज बना के, आप लोग ऐसे लिखोगे बिकॉज बना के, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है कोने में लिखने के लिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया। और इससे पहले वाला जो कोस वाला चल रहा था, ये 35 55 वाला, उसको भी आप लोग ऐसे बिकॉज बना के लिखोगे। ये समझ है आपको? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1, ये तो आपका 1 अपॉन √3 है ही है। अब ध्यान से देखिएगा,
अब यहाँ पर आपके पास एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। याद करिएगा, हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज को पढ़ा था जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से निकली थी। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरे वाले में आओ। दूसरे वाला आपके पास था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा आपका उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहां पर आपके पास आइडेंटिटी लग गई और ये रिजल्ट आपका 1 हो गया। यहां पर देखिएगा, अगर मैंने थीटा को 35 को थीटा मान लिया तो साइन स्क्वायर 35 और कोस स्क्वायर 35, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला भी आपके पास 1 आ जाएगा। यहां पर आपके पास 1 1 जा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1/√3 में यही आएगा। 1 और 1 आपका 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में √3। सबसे नीचे वाला √3 आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली 2 √3 आपका आंसर है और यही हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए के साथ अपॉन में 1 प्लस कोस ए, आपको प्रूफ करना है कि ये 2 कोसेक ए के इक्वल आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपके सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन होते हैं वहां पर पहले ही आप आइडेंटिटीज मत लगा दो, आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मत लगा दो। ऐसे कोई होता भी नहीं है, मुझे लग भी नहीं रहा कि आप कुछ लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई फॉर्मूला चल रहा है तो डायरेक्ट मत लगा दो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले थोड़ा सा एल्जेब्रिक सॉल्व होते हैं और उसके बाद, एल्जेब्रा मतलब कुछ ना कुछ करना होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एलसीएम एचसीएफ कुछ ना कुछ करना होता है, कुछ कोई भी ऑपरेशन लग सकता है। तो पहले वहां पर कोई ना कोई ऑपरेशन लगा दो और फिर उसके बाद अपने जो भी आइडेंटिटीज है उसको यहाँ पर यूज करो और अपने रिजल्ट को प्रूफ करो। जैसे इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं तो क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख लेना, दोबारा लिखूंगा समय की बर्बादी है, आप लोग लिख लेना। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा, साइन ए और 1 प्लस कोस ए का मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो मेरे को यहाँ पर दोनों मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों कुछ अलग लिखा हुआ है, दोनों सेम टू सेम नहीं है, आप देख सकते हो। तो जब सेम टू सेम नहीं होता तो एलसीएम दोनों आता है, तो साइन ए भी एलसीएम आएगा और यहाँ पर आपका ये 1 प्लस कोस ए भी एलसीएम आएगा। आप लोग एक काम करो, इस 1 प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस ए में करो, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए में करो तो आपका साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस कोस ए की 1 प्लस कोस ए में कोस स्क्वायर। ये समझ है मैंने कैसे कर दिया? देखो मेरे पास एलसीएम आया था साइन ए और 1 प्लस कोस ए, साइन ए से साइन ए कट गया तो 1 प्लस कोस ए बचा, इस 1 प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई इस 1 प्लस कोस ए में, तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए कट गया तो ये वाला साइन बचा, इस साइन की मल्टीप्लाई इस वाले साइन में, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन में होगी तो साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। अब यहां पर अपना फॉर्मूला यूज करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास होगा a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस b का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर a। अब जगह जगह कोस a का होल स्क्वायर नहीं लिखूंगा क्योंकि आप भी नहीं लिखोगे आगे चल के, तो बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोग उसे डायरेक्ट लिखोगे। यहाँ पर कभी भी अगर कोस की मल्टीप्लाई कोस में करो, साइन के साइन में, टेन की टेन में, ऐसे कुछ भी, जब सेम टू सेम मल्टीप्लाई करो तो पावर उस जो फंक्शन है, जैसे कोस स्क्वायर फंक्शन है किसके साथ, a के साथ, तो कोस स्क्वायर a लिख दो, कोस a का होल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2ab होता है तो 2 1 जा 2, उसकी मल्टीप्लाई कोस a में करोगे तो आपका यहाँ पर 2 कोस a आ जाएगा, प्लस का साइन a का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ए और 1 प्लस कोस। एक काम करो, इसको अभी यहाँ पर एज इट इज ही रखो। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये साइन स्क्वायर है, ये वाला साइन स्क्वायर है और प्लस ये वाला कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट आपका 1 आता है। तो ये वाला 1 सेम टू सेम, प्लस इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके रिजल्ट 1 मिला, और फिर आपका ये वाला प्लस का यहाँ पर 2 कोस ए डिवाइडेड बाय
ये साइन ए और 1 प्लस कोस ए, तो यहां पर ये वाला साइन ए और यहां पर आपके पास 1 प्लस का कोस ए। अब 1 में 1 प्लस करोगे तो आपके पास यहां पर 2 आएगा और प्लस का ये वाला 2 कोस ए एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय साइन ए और 1 प्लस का कोस ए, मतलब यहां पर साइन ए और यहां पर आपके पास 1 प्लस का कोस ए। अब यहां पे 2 और 2 कोस ए में 2 आपके पास कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो। तो जब आप लोग 2 कॉमन ले लोगे तो यहां पर आपके पास 1 बचा और 2 कोस ए में से 2 कॉमन आ गया तो सिर्फ कोस ए बचा, डिवाइडेड बाय ये वाला साइन ए और ये वाला 1 प्लस कोस ए, ये वाला साइन ए और ये वाला 1 प्लस कोस ए। अब देख सकते हो यही 1 प्लस कोस ए ऊपर, यही 1 प्लस कोस ए नीचे, तो इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहां पर बचा 2 अपॉन में साइन ए। अब 2 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा, 1 ऐड कर सकते हो और 1 अपॉन साइन ए का फॉर्मूला होता है। जो साइन ए फंक्शन है किसका अपोजिट है, वो कोसेक ए का अपोजिट है, तो 1 अपॉन साइन ए आपका कोसेक ए हो जाएगा। तो यहां पर आ गया 2 के साथ कोसेक ए और यही हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। आपको इसको राइट हैंड साइड जो कि 2 है उसके इक्वल यहाँ पर प्रूफ करना है। तो फिर से वही हम लोग यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर आप सेम टू सेम एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करिए। देखिए यहां पर एक काम करिए, 1 को तो ऐसे ही रखिए, लेकिन आपके पास ये जो कोटे है इस कोटे को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करो जो कि आपका कोस अपॉन साइन के इक्वल होता है, क्योंकि कोस अपॉन साइन क्या होता है, वो आपका कोट होता है। तो आप कोटे को लिख सकते हो यहाँ पर कोस ए और अपॉन में यहाँ पर साइन ए माइनस का, यहाँ पे कोसेक ए लिखा हुआ है और जो आपका फंक्शन कोसेक है उसको आप लोग यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए के इक्वल लिख सकते हो। सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पर 1 तो एज इट इज है, लेकिन ये वाला जो tan a लिखा हुआ है आप लोग इस tan a को लिख सकते हो sin a और अपॉन में cos a और यहाँ पर प्लस का जो sec फंक्शन है, अब वो sec फंक्शन को आप लोग क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos a, तो sec a को लिख दो यहाँ पर 1 अपॉन cos a। बस इसमें यही तक था जो करना था, क्योंकि उसके बाद तो सब अलजेब्रा है, सब वही अलजेब्रा। यहां पर आपके पास जो आइडेंटिटी लगनी थी बस वही लगी है। जैसे ध्यान से देखिएगा, कोटे को कोस अपॉन साइन, कोस को 1 अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कोस और सेक को 1 अपॉन कोस। अब इसके नीचे भी 1 मानिए और इसके नीचे भी 1 मानिए। इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम अलग लीजिए, इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम अलग लीजिए। जैसे यहां पर इस वाले ब्रैकेट में 1 साइन और साइन, इन तीनों का एलसीएम आपके पास साइन ही आएगा, क्योंकि देखो साइन साइन का एलसीएम साइन आएगा, उसको 1 के साथ कंपेयर करोगे तो साइन ए ही आएगा। अब साइन ए को डिवाइड करोगे 1 से तो साइन ए बचा, उस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपके पास साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, आपके पास ये वाला कोस ए बचा, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, आपके पास ये वाला ये माइनस का है तो आपके पास माइनस का 1 बचा। सेम वही काम इस ब्रैकेट में होगा, 1 कोस और कोस का एलसीएम, आपके पास यहां पर कोस ए आएगा, कोस ए को डिवाइड करोगे 1 से कोस ए आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे फिर से कोस ए हो जाएगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल, आपके पास ये वाला साइन ए बचा, फिर प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल, आपके पास ये वाला 1 बचा। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां पर अब ना हम अपने फॉर्मूले को यूज करेंगे और फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें ना ऊपर वाले न्यूमरेटर में आपका एक कोई ना कोई जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पुट होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन ए प्लस कोस ए को कोई एक नंबर दे दूं, कोई एक नाम दे दूं और इस 1 को कोई अनदर नाम, जैसे इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम मैंने बी दिया, तो ए माइनस बी और यहां पर ए और ये वाला प्लस का बी, तो देख सकते हो पूरा का पूरा ए और ये माइनस का बी, पूरा का पूरा ए और ये प्लस का बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो उसको यहां लिख देना बाय यूजिंग a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, वही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब साइन ए प्लस कोस ए और फिर उसका होल स्क्वायर,
और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय साइन ए की मल्टीप्लाई कोसे में करोगे तो साइन ए के साथ कोसे आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं तो मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होंगे। अब यहां पर लगाओ अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर से ऐसे लिख दिया करो कि यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये लिख दिया करो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले साइन, मतलब साइन स्क्वायर है, हाँ, क्योंकि अब साइन ए का होल स्क्वायर मत लिखो, उसको सीधा साइन स्क्वायर ए लिख दो। फिर यहाँ पर कोस ए का होल स्क्वायर, तो उसको लिख दो सीधा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, और फिर प्लस का 2ab, मतलब 2 के साथ यहाँ पर साइन भी और कोस भी, तो यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर इंटू में कोस ए, और ये वाला माइनस का 1 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कोस ए, तो यहाँ पर आपके पास साइन ए इंटू कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है जो रिजल्ट आपके सामने 1 देता है, तो यहां पर आ गया आपके पास 1 प्लस का ये वाला आपके पास 2 साइन ए इंटू में कोस ए, यहां लास्ट में रिजल्ट माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ये वाला साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। इस -1 से +1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, ऊपर की तरफ तो 2 साइन ए इंटू कोस ए, और डिनोमिनेटर में भी आपका यहाँ पर साइन ए इंटू में कोस ए। अब साइन ए कोस ए कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या ये आपको समझ आया? के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जबकि राइट हैंड साइड में है 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में यहाँ पर कोस थीटा। तो फिर से वही काम हम लोग यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको यहाँ पर एज इट इज लिख लेना, और उसके बाद अब ध्यान से देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो वही बिल्कुल जैसे अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था कि वही सेक को लिख दो 1 अपॉन कोस थीटा, टेन को लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा को फिर से 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा को फिर से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एलसीएम ले लाके सॉल्व करो, आंसर ये वाला आ जाएगा। एक दूसरा मेथड भी है, यहां पर आप लोग देख सकते हो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट लिखा हुआ है वो सिर्फ सेक और टेन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस न्यूमरेटर को पकड़ूंगा। अब यहाँ न्यूमरेटर में एक बात ध्यान से देखो 1 लिखा हुआ है, तो याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपसे कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो दूसरा फॉर्मूला था जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, वो क्या होता था, वो 1 होता था। तो आप अपोजिट चल के 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हो, क्योंकि भाई ये फॉर्मूला आपको 1 दे रहा है, तो 1 को आप ये फॉर्मूला भी तो लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर वही करूंगा। मैं अपने 1 को लिख दूंगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, और रीजन दे दूंगा यहाँ पर क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 होता है, ये रीजन दे दूंगा। और ये वाला प्लस का जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसको मैंने एज इट इज रखा। इतना आपको समझ आया? और डिनोमिनेटर में ये नहीं खोलूंगा, डिनोमिनेटर में इसको एज इट इज रखूंगा। क्यों करा, आपको रीजन जस्ट अभी पता चल जाएगा। इतना भी समझ आया? अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं बिहेव करवाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, क्योंकि आप लोग जानते हो जो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है वो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर ए माइनस का बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा। वो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस का बी, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ए प्लस का बी, मतलब एक बार तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां पर आपका रिजल्ट एज इट इज लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला सारा एज इट इज 1 प्लस का सेक थीटा और प्लस का आपके पास टेन थीटा, सब एज इट इज। अब ध्यान से देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां पर भी है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां पर भी है, जिसकी वजह से आप इसे कॉमन ले सकते हो। तो अगर आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन लिया तो यहां से कॉमन लिया तो आपके पास ये वाला बचा सेक थीटा प्लस का ये वाला
टेन थीटा, यहां कुछ भी नहीं बचा तो आप उसको 1 लेट करोगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सारा एज इट इज, 1 भी सेम ऐसे ही, सेक थीटा भी ऐसे ही, और ये आपका टेन थीटा भी ऐसे ही। अब एक छोटी सी बात, ये 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सब आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम टू सेम था तो रिजल्ट कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, आपके पास ये वाला बचा यहाँ पर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, लेकिन जो आंसर है वो तो हमें साइन और कोस की फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग यही करेंगे। इस सेक थीटा को यहां पर लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में कोस थीटा, माइनस टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा, और अपॉन में कोस थीटा। कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम आपका कोस थीटा ही आएगा, कोस से कोस कैंसिल, ये वाला 1 बचा, माइनस कोस से कोस कैंसिल, ये वाला साइन थीटा बचा। और ध्यान से देखो, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, मैंने यहाँ पर जो एलसीएम लेना था उस स्टेप को डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि आप करते जब तो अच्छा मैंने एलसीएम ले लिया, सॉरी मेरे कहीं ध्यान और था, सॉरी। तो कोस कोस का एलसीएम कोस आ गया, ऊपर वाला 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज, यही हमें प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम के इक्वल है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन के इक्वल है। मतलब क्वेश्चन में ये दोनों चीज हमें यहाँ पर पता है कि ये प्लस ये m है और ये माइनस ये आपका n है। तो सो डेट, और हमें शो करना है कि जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है वो 4 अंडर रूट mn के आपका इक्वल होगा। इसके हमें यहाँ पर इसको इक्वल प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपका यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड में आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही करूंगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा लिखा हुआ है एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। अब जो एम है वो एम मेरे पास यहाँ पर टेन थीटा प्लस साइन थीटा इसके इक्वल है। तो अगर मैं एम का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इस टेन थीटा प्लस साइन थीटा का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और वैसे ही माइनस तो एज इट इज, जो मेरा एन है वो टेन थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल है। तो अगर मैं एन का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यहाँ पर टेन थीटा माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इसका होल स्क्वायर लिखा, अब मेरे को फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, यहाँ लिख लेना बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2ab का मतलब 2 के साथ ये वाला टेन थीटा, और फिर इंटू में साइन थीटा। वैसे ही आपका माइनस, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab का मतलब 2 के साथ ये वाला टेन थीटा, और फिर यहाँ पर इंटू में साइन थीटा। अब इस माइनस की वजह से आप लोग अपने ब्रैकेट के साइन को चेंज करोगे तो रिजल्ट आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर प्लस का ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला प्लस का आपका 2 के साथ टेन थीटा इंटू में साइन थीटा। माइनस की वजह से ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, माइनस प्लस आपका माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस आपका प्लस का 2 टेन थीटा इंटू में साइन थीटा। इस प्लस टेन स्क्वायर थीटा से माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 2 टेन थीटा साइन थीटा, 2 टेन थीटा साइन थीटा, जिसकी वजह से रिजल्ट आपका आ गया 2 और 2 4 टेन थीटा साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग प्लस कर रहे हैं इसलिए 2 और 2 आपका 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। सेम यही काम हम लोग अपने यहाँ पर राइट हैंड साइड में करेंगे। जैसे हमारा जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर 4 के साथ अंडर रूट mn लिखा हुआ है, तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर m और n की मल्टीप्लाई कर दो। m का मतलब ये और n का मतलब ये,
इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला आपके पास यहाँ पर टेन थीटा प्लस का साइन थीटा, और ये वाला आपके पास यहाँ पर टेन थीटा माइनस का साइन थीटा। तो आप देख सकते हो अंडर रूट के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मतलब 10 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन की मल्टीप्लाई साइन में करोगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां लिख देना बाय यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो टेन और साइन था तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से अंडर रूट मत कैंसिल कर देना, बच्चे कई बार करते हैं, नहीं, यहां पर अपना फॉर्मूला एक्सपेंड करो। आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन थीटा की आइडेंटिटी बताओ। हाँ वेरी गुड, तो आप लोग टेन थीटा को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में फिर से आपका कोस स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। अब यहां पर आपके पास ये 4 तो एज इट इज अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा और 1, इन दोनों का एलसीएम आपके पास कोस स्क्वायर थीटा आएगा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा बचा, फिर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करोगे 1 से, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, उसकी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में करो तो साइन स्क्वायर थीटा और फिर इनटू में यहां पर आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 4 तो एज इट इज था, साइन स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर को डायरेक्ट अंडर रूट से बाहर निकाल रहा हूं। तो जब साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो आपका सिर्फ साइन हो जाएगा, तो मतलब 4 साइन थीटा बाहर आ चुका है। अंडर रूट के अंदर आपका बचा 1 माइनस ये वाला कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में ये वाला आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला 4 साइन थीटा तो एज इट इज अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का, डिवाइडेड बाय ये वाला कोस स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, मतलब अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, और जब वो टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपके पास सिर्फ टेन थीटा बचेगा। मतलब ये वाला आंसर आ गया 4 के साथ साइन थीटा इंटू में टेन थीटा, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि देख सकते हो लेफ्ट भी 4 10 साइन और यहाँ पर भी 4 साइन 10। क्या ये आपको समझ आया? okay. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको अंडर रूट 2 साइन थीटा के इक्वल दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि शो करो, आपको ये शो करना है कि जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है वो आपका अंडर रूट 2 कोस थीटा के इक्वल होगा। मतलब आपको ये रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है और ये रिजल्ट आपसे यहाँ पर प्रूफ करवा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस रिजल्ट को लेंगे जो हमें रिजल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर गिवन वाले में गिवन डेट कि आपका जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है वो आपका यहाँ पर अंडर रूट 2 साइन थीटा के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 अलग अलग मेथड है, जिसमें से एक मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूंगा। तो होल स्क्वायर करने पर यहां पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जब यहां पे लगाओगे लेफ्ट में अपने a प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab का मतलब 2 के साथ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और यहाँ पे अपने अंडर रूट 2 साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करिए, यहां पर आपके पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको उठाकर अपने उस तरफ ले जाइए। तो आपके पास यहां पर ये वाला कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 के साथ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आके माइनस, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो
अब यहां पर देखिए, इसको तो मैं अभी एज इट इज लिख रहा हूं, जो ये मेरा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 के साथ आपका यहां पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखा है, इसको मैंने एज इट इज लिखा। लेकिन यहां पर आपके पास ये 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो सिर्फ एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां तक आपको समझ आया? अब अपने इस प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं यहां पर अपने राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा भी उस तरफ जाके माइनस। तो एक स्टेप से बचाने के लिए, क्योंकि जगह कम पड़ेगी, फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और अब मैं यहां पर अपना फॉर्मूला यूज करूंगा, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का। तो ये वाला आपके पास 2 के साथ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा एज इट इज, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा a माइनस का b, और यहां पर आपके पास हो जाएगा a प्लस का b। अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यही तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। मतलब इसकी जगह मैं अंडर रूट 2 साइन थीटा ये लिख सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने मुझसे कहा है अगर आप साइन को कोस में प्लस करोगे तो अंडर रूट 2 साइन थीटा मिलेगा। तो मेरे पास यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो क्या इसकी जगह ये वाला तो सब एज इट इज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां पर आपके पास साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और ये वाला जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा था, इसकी जगह मैं अपना ये वाला अंडर रूट का 2 और यहां पर साइन थीटा ये लिख सकता हूं। अब साइन थीटा से साइन थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू ये और अंडर रूट 2 कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां पर आपके पास अंडर रूट का 2। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो मैं एक स्टेप से बचने के लिए, क्योंकि जगह बहुत कम है, तो यहां पर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में लिख दिया। अब 2 को डिवाइड करोगे अंडर रूट 2 से, 2 को डिवाइड करोगे अंडर रूट 2 से, तो आपके पास सिर्फ अंडर रूट 2 बचेगा, क्योंकि आपको पता है भाई 2 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और ये नीचे वाला अंडर रूट 2 एज इट इज, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कटा, अंडर रूट 2 बचा। तो अंडर रूट 2 और ये वाला कोस थीटा, अंडर रूट 2 और ये कोस थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा और ये माइनस का कोस थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा अंडर रूट 2 साइन थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अंडर रूट 2 कोस थीटा अंडर रूट 2 कोस थीटा के इक्वल होगा। क्या ये आपको समझ आया? तो आप लोगों ने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर करे, जहां पर हम लोगों ने अपनी बस क्रिएटिविटी को दिखाई है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और मैथमेटिक्स की एक खास बात है कि क्रिएटिविटी सिर्फ प्रैक्टिस की हेल्प से आपके अंदर आती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने मैथ कभी पढ़ी ही नहीं, आप एक दिन में लेके बैठो और ये तो हो ही नहीं रहा, फिर किताब बंद करो और मोबाइल चलाने लग जाओ। ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करते चले जाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कोई एक इनफाइनाइट चीज है, कोई अगर टीचर कितना भी करवा ले वो आपके पास कम ही रहेगा। तो आप क्या करिए, अपने आप प्रैक्टिस करते जाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस की। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में आता है तो कमेंट करिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या ये आपको समझ आया? ओके।